तहज्जुद का बस एक सजदा सारे गम समेट लेता है। अल्लाह से खुले आसमान तले बैठ कर की गई वो एक गुफ्तगू किस्मत का पासा पलट देती है। रात के अंधेरों में सजदारेज होकर सुनाई गई वो खामोश दास्तान जिसे सुनाने के लिए ना अल्फाज मिलते हैं ना ही आवाज़। वो दास्तान अल्लाह को सारी कहानियों से ज़्यादा प्यारी लगती है। तहज्जुद की बेजुबान दुआएं जब अर्श से टकराती है तो तुम्हारी इस चुप का शोर ऐसे अर्ज पे गूंजता है जैसे कायनात में तुम्हारी आवाज़ के सिवा कोई दूसरा आवाज़ ना हो। फिर अल्लाह तुम्हारे इस यकीन से धड़कते हुए दिल को अपने वो मौज़े दिखाता है जिसका उसने तुमसे वादा किया था। जब तुम उसे राजी करने के लिए मोहब्बत की इस इंतहा को पहुँच सकते हो कि तहज्जुद भी गजाना हूँ, तो फिर सोचो तुम्हारे अल्लाह की मोहब्बत की पहुँच कहाँ तक होगी। उसकी ताकतों का तो कोई मुकाबला ही नहीं। तुम उससे मांगने के लिए उस वक्त आओ जो उसने मुकर्रर किया ही खुद कहने के लिए है, तो फिर वो कैसे तुम्हें खाली हाथ लौटा सकता है। वो अपने वादों का पक्का है। जब कह देता है कि मांगो मुझसे मैं दूंगा, तो फिर वो दे कर रहता है। तहज्जुद में मांगी गई दुआएं अल्लाह से हर हाल में खुद कहलवा लेती है। तहज्जुद में अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांग दो। जो चीज़ तुम्हें मिलने में मुश्किल लगे उसे तुम तहज्जुद की दुआओं में मांग लो। अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा तुम्हारी सब दुआएं और तुम्हें खुश कर देगा। एक ही दुआ हर नमाज में मांगना कोई इत्तेफाक तो नहीं है। यकीन रखो अगर अल्लाह दिल से दुआ का ख्याल नहीं निकाल रहा है तो फिर दुआओं का पूरा होना तुम्हारे नसीब में लिखा जा चुका है, क्योंकि दुआ की तौफीक अल्लाह की तरफ से है। तो अगर दिल ना बदल रहा है तो नसीब बदलेगा। तहज्जुद के वक्त में की गई दुआएं बंद दरवाज़ों को खोल देती है। तहज्जुद के वक्त तुम्हारा किया गया एक सजदा तुम्हें अर्ज़ पर अल्लाह से मिलवा देता है। इस वक्त बहाए गए एक भी आंसू रहाएगा नहीं जाता। ये वक्त कबूलियत का होता है और हर नामुमकिन ख्वाहिश मुमकिन हो जाती है सिर्फ एक दुआ से। तहज्जुद दिल का सुकून है। दिल की बातें सिर्फ दिल बनाने वाले से किया करो। इस पूरी कायनात में वाहिद वो एक रब ही है जो तुम्हारे दिल को पुरसुकून कर सकता है। अल्लाह तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। ये जो आज तुम तकलीफ में हो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने अल्लाह को अपने लिए काफ़ी कर लिया है। फिर जब तुम अल्लाह के चाहत को अपने लिए काफ़ी कर लोगे ना, हर उस चीज़ से नवाज दिए जाओगे जिसके लिए तुम तड़पते हो। रात के आखिरी पहर अल्लाह के रूबरू जाते हो। अल्लाह खुद तुमसे मुलाकात करने आता है। अल्लाह के महबूब बंदों में से हो तुम। इस मुलाकात के लिए अल्लाह खुद तुम्हें चुनता है। फिर भी ख्वाहिश अधूरी रह जाने के वसवसे है तुमको, तुम भी कमाल करते हो। तहज्जुद वो नमाज है जिसे पढ़ने के बाद इंसान अपने लिए सिर्फ मुआज़ाए होते हुए देखता है। तहज्जुद में मांगी गई दुआएं अल्लाह को हर हाल में राजी कर देती है। तहज्जुद के लिए अल्लाह जिस इंसान को चुन लेता है, जान लो कि अल्लाह उसकी हर एक दुआ को कबूल करना चाहता है। इसलिए तहज्जुद पढ़ना शुरू करो और अल्लाह के मुआज़ाए अपने लिए होते हुए देखो। अगर अपने तहज्जुद के सजदों में इल्तिजा नहीं की तो आपने तो उस तरफ का और उन दुआओं का हक ही अदा नहीं किया जो आपको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। जो दुआएं जितनी अहम होती है उन्हें उतने ही अहम तरीके से खालिक से मनवाया जाता है। उनके लिए रातों की नींद कुर्बान करके जाए नमाज तक खुद को लाया जाता है। उनके लिए सोते जाग तस्बीह के दानों को गिराया जाता है। इसके लिए मुसाखत की जाती है।
जहरी मुसाकत सब्र करके, दिली मुसाकत यकीन रख कर, जिस्मानी मुसाकत अल्लाह की मखलूक की मदद करके, दिली मुसाकत बुरे कामों से बचकर, दुनियावी मुसाकत अल्लाह के लिए वक्त निकाल कर, फिर ही तो सिला मिलता है, फिर ही तो खुद का अजर लिखा जाता है। इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। जितनी कोशिश करोगे उतना ही बड़ा अल्लाह आपको इनाम देगा। जितने प्यारे अंदाज में अल्लाह को मनाओगे उससे भी ज़्यादा प्यारे अंदाज में अल्लाह आपके लिए मौज़ाएँ करेगा। और रात की इबादतें तो वैसे भी अल्लाह की महबूब इबादतें हैं। आप उसको महबूब बना लो, वो आपको महबूब बना लेगा।